आर्टरी थी, इसकी लेटरल ब्रांच है फीमरल आर्टरी, असेंडिंग ब्रांच है फीमरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच है फीमरल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोस्टीरियर साइड पे आ जाए तो हमारे पास ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, ये प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी और परफोरेटिंग ब्रांच थी हमारी इसकी प्रोफंडा फीमोरस की, ये वाली। उसके बाद ये हमारे पास पोप्लिटियल आर्टरी है। पोप्लिटियल आर्टरी हमारे पास आगे ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि एनास्टोमोस आना है हमारा, तो इसलिए बता रहा हूँ। पोप्लिटियल आर्टरी जेनिकुलर एरिया में हमारे पास चार, जो इसमें विजिबल है, चार जेनिकुलर ब्रांचेस दे दी है। जो सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं वो अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर होती हैं। ये हमारे पास मीडियल साइड है, तो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमरल आर्टरी। हमारे पास जो इन्फीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया होती हैं, ये हमारे पास होगी इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है, उसके बाद नीचे है हमारे पास, तो ये हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटिस, ये पोप्लिटिस मसल था, ये इसके इन्फीरियर बॉर्डर वजह नजर आ रहा है। इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटिस मसल के लेवल पे ये डिवीजन देती है हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी इंटरोस्टिस मेम्ब्रेन क्रॉस करके एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बता रहा हूँ, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को ब्रांच देती है हमारे पास फिबुलर आर्टरी। ये एनास्टोमोसिस में एक बात इंपॉर्टेंट है, जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी फिबुलर आर्टरी के बीच का एरिया ना पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का, यहाँ से हमारे पास निकलती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी जो एनास्टोमोसिस करती है हमारे पास इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच से। ठीक है, अच्छा वो आगे करते हैं। ये हमारे पास फिबुलर आर्टरी होगी, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी सीधा एक्सटेंड की है, और हमारे पास ये रेटिनकुलम के नीचे से गुजरी है ना। हाँ, और ये है कि यहाँ मीडियल कैल्केनियल ब्रांचेस देती है, नहीं यहाँ कैल्केनियल ब्रांचेस देती है, और यहाँ ये मेल्यूलर ब्रांचेस। कैल्केनियल ब्रांचेस ये है मॉडल में ऑस्टिफाइल में है। कैल्केनियल ब्रांचेस दी कैल्केनियस के पास और मेल्यूलर ब्रांचेस दी मेल्यूलस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंटीरियर साइड पे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ये इधर नीचे की हमारे पास आगे जाके वो डोर्सलिस पीटस आर्टरी बन के डीप चली जाती है। तो ये वाली कौन सी थी हमारे पास ब्रांच, इसका मेंशन नहीं किया ऐसे मॉडल में, लेबलिंग नहीं हुई थी, मशहूर इसको ये एंटीरियर टिबियल है बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बाद नर्व कर लें। बस एक नर्व रहेगी। अच्छा, अब नर्व रहेगी। नर्व हमारे पास ये हमारे पास शेटिक नर्व आई। शेटिक नर्व ने हमारे पास अपर 2/3 और लोअर 1/3 के लेवल पे डिवीजन दी। तो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व नेक ऑफ फिबुला में दो में डिवाइड होती है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो हमारे पास फिबुलरिस लॉन्गस ब्रेविस को सप्लाई करती है, और डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है, ये डीप पेरोनियल नर्व हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नजर आ रही है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, यहाँ पे लेटरल कंपार्टमेंट सप्लाई करके फिर निकल के आगे हमारे पास इधर सप्लाई करती है डॉर्सम ऑफ द फुट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नर्व रहेगी है, नर्व में वेन रहेगी है, ये फीमरल वेन है, और ये हमारे पास पोप्लिटियल वेन है ना, पोप्लिटियल वेन है बस। कोई आगे याद रख लो, वो इनको बता दे। कौन सी नर्व शर्व कुछ है इसमें नजर आ रहा है? नहीं शाउट आउट टू मुस्तफा डीप पेरोनियल, ह्यूज शाउट आउट टू मुस्तफा भाई मुस्तफा पेरोनियल भाई ना जो होते होती है ना, ओए फीडबैक भी ले जी। मैंने इनका कोर्स लिया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह फुली सेटिस्फाइड। 5 out of 5 स्टार। भाई मैंने ऐप वर्क से हायर किया था बंदे को, 5 स्टार।